आज फाल्गुन कृष्ण एकादशी शुक्रवार 13 फरवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 102 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज विजया एकादशी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। आज प्रभु श्रीनाथ जी को विजया एकादशी के नियम के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशेष जानकारी साझा करते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से है, ताजा दृश्य है। दृश्य में आपको प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के तिलकायत श्री राकेश जी महाराज एवं उनके पुत्र चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा दृश्यमान हो रहे हैं, जिनके साथ प्रशासनिक पदाधिकारी एवं सेवा वाले भी उपस्थित हैं। संदर्भ यह है कि आप श्री ने श्रीनाथ जी मंदिर की विविध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जानकारियां प्राप्त की और निर्देशन दिए। क्योंकि प्रभु श्रीनाथ जी में फाल्गुन की सेवा हो रही है और तिलका श्री सपरिवार प्रभु को लाड़ लड़ाने पधारे हुए हैं। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी को आज मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से यह मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक सर्दी के दिनों में प्रभु को मुकुट नहीं धराया जाता है। इस कारण देव प्रबोधिनी से फाल्गुन शुक्ल सप्तमी अर्थात श्री जी के पाटोत्सव तक तथा अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक प्रभु को मुकुट नहीं धराया जाता है। और जब भी प्रभु को मुकुट धराया जाता है वस्त्र में काछनी ही धराई जाती है। एक और विशेषता भी है, जब भी प्रभु को मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती के समय सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाए जाने के लिए पधराई जाती है। अर्थात प्रभु श्री जी को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाने का यह एक तरह से प्रोटोकॉल है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर विशेष रूप से
चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री आइए कृष्ण। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों होली की 40 दिवसीय सेवाओं में धमार की सेवाएं चल रही हैं। शीत ऋतु विदा होने के साथ ही प्रभु श्री जी में अब मुकुट कांचनी के श्रृंगार भी धराए जा सकते हैं। इसी भावना से आज प्रभु श्री जी को नियम के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया व बिछियां धराई हुई है और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। प्रभु के कपोल पर गुलाल, अबीर एवं चंदन से कपोल पत्र मांडे हुए हैं। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज जल रंगों की पिछवाई और राजभोग में मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर, गुलाल और चंदन से खेल किया गया है, जिसमें चिड़िया उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं।
आज श्री जी ने सभी वस्त्र पीले रंग की बसंत के छांटा वाले धारण किए हुए हैं। प्रभु को आज सूथन, 2 कांचनी एवं पीतांबर अंगीकार करवाया गया है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। विशेष में प्रभु को आज चौवा की चोली अंगीकार करवाई गई है। प्रभु की पीठिका जी पर श्वेत रंग के चिकने लट्ठा के ठाड़े वस्त्र धराए हैं। इन सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से टिपकियों का सुंदर खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के हल्के श्रृंगार धारण किए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित मीना के फाल्गुन वाले धराए गए हैं। प्रभु को धराए कंठहार एवं माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने मुकुट कांचनी का श्रृंगार धारण किया है, अतः प्रभु को मीना की मुकुट की टोपी धराई गई है। टोपी पर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच और टोपी के ऊपर प्रभु को आज सुंदर मुकुट धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल के साथ मीना की चोटी जी धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीना के फाल्गुन वाले मयूराकृति कुंडल धारण किए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें पीले और गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धारण की हैं, जिनके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। प्रभु की कटी पर झीने लहरिया वाले ही स्वर्ण के 2 वेत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीना की फागुन वाले नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां धारण किए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर छोगा जी धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को
नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय चौक परी गौरी हौरी में राजभोग में अष्टपदी गाई जाती है, तब माधो चांवर खेल ही श्री मुख पर कपोल पत्र माने तब अब मुख मांडोरी गह पाए हो मोहन। संध्या आरती के समय हो के सेक पनघट जाऊं री शयन में होरी दे ख्याल विच यह क्या कीता पोढ़वे के पद में चले हों भावते रस एन कीर्तनों का गायन हो रहा है। इन दिनों मान के पद नहीं होते हैं। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत आज आरती पश्चात श्री कंठ के श्रृंगार बड़े करके दोनों कांचनी व मुकुट टोपी भी बड़ी कर ली जाती है। चौवा का घेरदार वागा और गोल पाग अंगीकार करवाई जाती है। छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं और लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी अरोगाए जा रहे हैं। प्रभु के समक्ष उत्थापन के समय शाकघर में सिद्ध होने वाले दूधघर की सामग्रियों के खेल के साज पधराए जा रहे हैं। धमार की भावना से पोटली तथा फेंट से गुलाल अबीर उड़ाए जाते हैं। ब्रजवासी बालक रसिया गान भी करते हैं। इसके साथ ही शयन के दर्शनों में स्वांग खेल के नृत्य भी हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हो 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 री सुंदर श्याम राधिका गोरी हो 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 राजत परम मनोहर जोरी जत परम मनोहर जो नौदन नौदन वृषभान किशोरी नंद नंदन रसभान किशोर डफ और ताल मृदंग बजावत डफ और ताल मृदंग बजावत गोरी राग सरस
सत साज सकल ब्रज नारी सत साज सकल प्रमुदित देत भामती गारी प्रमुदित देत भामती चूंडन जुर चहु दिश ते दौरी मदन गोपाल वहे भर कोरी मदन गोपाल रहे भर कोरी हो 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 रे हो सुंदर श्याम राधिका गोरी सौंधो बहुत शीश तैनायो सोधो बहुत शीशते रंगे बसन खियो मन भायो रंगे बसन कियो मन नावल अबीर सखा संगलीने नवल अबीर सखा संगलीने फिरत उड़ावत फैटन दीने फिरत उड़ावत फेंटन दीने हो 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 रे हो सुंदर श्याम राधिका गोरी सुंदर श्याम राधिका नयन आज रोरी मुख माडत नयन आज रोरी मुख प्रेम आलिंगन दे दे छाड़त प्रेम आलिंगन दे दे हरि मृदु भुजा कंठल नावत हरि अंतर को अनुराग जनावत अंतर को अनुराग जमावत हो 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 रे हो रे सुंदर श्याम राधिका गोरी सुंदर श्याम राधिका मगन भई तब सुधन संभारत मगन भई तन सुदन प्राणनाथ पर सर्वस्व वारत प्राणनाथ पर सर्वस्व
चतुर्भुज प्रभु पिय सब सुख सागर चतुर्भुज प्रभु पिय सब सुख सागर सूर नर मोहे गिरिधर नागर सूर ओ हो रे सुंदर श्याम राधिका ओरे सुंदर श्याम राधिका आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।